नमस्कार। बाल मनोविज्ञान की क्लास में जो आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न सिलेक्ट है उसको फटाफट देख लेते हैं। कल जो है देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि अधिगम का जो है स्थानांतरण और उसके क्या है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, और आज उसी क्रम में जो है हम लोग देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के जो है सिद्धांत को। तो देखिए अधिगम स्थानांतरण के जो है 5 सिद्धांत दिए गए हैं जो कि इसी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। तो एक है आपका समान तत्व का सिद्धांत, एक सामान्यीकरण का सिद्धांत, एक दो तत्व सिद्धांत और एक आदर्शों का सिद्धांत, एक पूर्ण आकारवाद सिद्धांत। तो ये पांचों सिद्धांत के बारे में हम जान लेते हैं फटाफट कि ये क्या है और इसके प्रतिपादक कौन है। तो देखिए आपके पहला ही क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट है कि समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए जो समान तत्वों के सिद्धांत है उसके प्रतिपादक आपके जो है थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। अब ये समान तत्वों के सिद्धांत है क्या कि जैसे एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में जब सहायक सिद्ध होता है तो क्या होता है आपका समान तत्व के सिद्धांत होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जड़ महोदय हैं। ठीक। और इसमें होता क्या है, जैसे जब कोई व्यक्ति जो है अपने ज्ञान का अनुभव कोई जैसे सामान्य नियम या सिद्धांत बना लेता है, उसके पास जो नियम है उसके जो है अपने ही नियम को जो है क्या कर लेता है, एक सिद्धांत बना लेता है और उसका उपयोग जो है दूसरी परिस्थितियों में सीखने के लिए करता है, तो वो होता है आपका जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका दो तत्व सिद्धांत। तो देखिए आपके इससे पीछे वाले वीडियो में जैसे जब आपका बुद्धि जब टॉपिक चल रहा था तो उसमें जो है आपको दो तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन के बारे में बताए थे, वही यहाँ पर भी है। तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत जो है देखिए बुद्धि में उसमें क्या बताया गया था, स्पीयरमैन के हिसाब से एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि जो है बताया गया था। तो उसी से क्या है आपका अधिगम के जो है स्थानांतरण का जो है प्रभावित होता है या फिर अधिगम स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर भी दो तत्व सिद्धांत दिया हुआ है और दो तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन है। ठीक। स्पीयरमैन। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आदर्शों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए आदर्शों के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हैं बागले। आदर्शों के सिद्धांत के आपके सिद्धांत है। अब यहाँ पर जो आदर्श शब्द लिखा हुआ है तो एकदम हूबहू वही आदर्श से ही आपका यहाँ पर टैली करता है, क्योंकि इनके जो बागले के जो सिद्धांत बताया गया है उसमें बताया गया है कि जैसे देखिए अधिगम के स्थानांतरण में बागले द्वारा बताया गया है कि जो है जितना क्या है आपके जो है वस्तु या बातों का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना जो है क्या है उस व्यक्ति के आदर्शों से जो है क्या होता है अधिगम के स्थानांतरण जो है प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इस तरह की बात बताई गई है। नेक्स्ट है आपका कि पूर्ण आकारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पूर्ण आकारवाद। देखिए पूर्ण आकारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो आपके हैं वो है गेस्टाल्ट वादियों द्वारा किया गया है। ठीक। गेस्टाल्ट आपका जो है गेस्टाल्ट आपका वादियों द्वारा जो है क्या है आपका जो है दिया गया है पूर्ण आकारवाद का सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि पूर्ण आकारवाद सिद्धांत में देखिए आपके जो है मतलब अंतर्दृष्टि और सूझ का जो है इसमें आपका महत्व दिया गया है। ठीक। अंतर्दृष्टि और सूझ के जो है इसमें पूर्ण आकारवाद सिद्धांत में जो है उसका महत्व दिया गया है। तो ये था अधिगम स्थानांतरण के जो है आपके 5 सिद्धांत। और अभी देखिए आपको जो है देखिए जो स्थानांतरण के प्रकार हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे 3 प्रकार, तो वहाँ तो आपके सीधे सीधे उस हिसाब किताब से आपके प्रकार बताया गया था। अब देखिए एक अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार आपको और बता रहे हैं जो गौड़ प्रकार है, जो कि परीक्षा में जो है बार बार पूछा जाता है। तो अधिगम स्थानांतरण के जो है आपको 2 तरीके से बांटा गया है। एक तो आपको यहाँ पर दिया गया है गौड़ प्रकार। ठीक। अधिगम के स्थानांतरण का जो है गौड़ प्रकार, और इससे पीछे आपको जो है डायरेक्ट जो है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार जो बताए थे हम, जैसे जो सकारात्मक स्थानांतरण उन जो बताए थे, नकारात्मक स्थानांतरण नतोदर और शून्य स्थानांतरण। तो वो जो ग्राफ के हिसाब से वो जो है बना था आपका। ठीक। तो अब इसमें क्या है कि ग्राफ के हिसाब से तो आपको जो है पीछे जो आपका जो अधिगम के जो पठार के बारे में जो बात किए थे, जो अधिगम के पठार, तो वो आपको उसमें सेलेक्ट किया गया था। लेकिन जो स्थानांतरण है तो जो स्थानांतरण है स्थानांतरण के 3 प्रकार आपको अलग वो बताए थे, और आज जो है आपके अभी जो है स्थानांतरण के प्रकार आपका गौड़ प्रकार जो है अलग बता रहे हैं। जो पीछे वाले वीडियो जब हमारा आप देखेंगे इससे संबंधित प्लेलिस्ट से, तो आपको जो पूरा ये बात क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो देखिए गौड़ प्रकार में आपका यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्षैतिज स्थानांतरण जिसको सकारात्मक, तो उसका उदाहरण बताइए। तो देखिए जो क्षैतिज स्थानांतरण आपके हैं तो इसके एग्जाम्पल ये है कि जैसे है क्या कि जैसे बालक जो है विद्यालय में अगर कोई चीज़ सीख रहा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, तो उसका यूज यदि मार्केट में कर रहा है तो वो आपका क्या हुआ, क्षैतिज स्थानांतरण हुआ। अगर मार्केट में वो सामान खरीदने में उसका यूज कर रहा है, यहाँ जो है स्कूल का सीखा हुआ चीज़ जोड़ घटा गुणा भाग, तो वहाँ सकारात्मक बात हो गई, क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। ठीक। और ऊर्ध्व स्थानांतरण की बात देखिए है तो दोनों एक ही भाई, स्थानांतरण तो इसमें भी ऊर्ध्व में भी हो रहा है और क्षैतिज में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ एक तरह से रेखीय में हो रहा है आपका, और ऊर्ध्व स्थानांतरण थोड़ा सा हाई लेवल में हो रहा है। इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये है कि जैसे अगर व्यक्ति साइकिल चलाने वाला व्यक्ति क्या करता है भाई,
भाई चला तो रहा है, चलाने तो जान रहा है साइकिल, लेकिन उसके दिमाग में एक भावना है कि आगे भी हम कुछ कर सकते हैं, तो वो कार चलाना भी जो है सीख लेता है, मतलब हाई लेवल, उच्च लेवल तक जाता है। तो ये इसमें जो है ऊर्ध्व हस्तांतरण का होता है। नेक्स्ट है आपका द्विपार्श्विक हस्तांतरण। देखिए द्विपार्श्विक हस्तांतरण यहाँ से परीक्षा में जो है कई बार क्वेश्चन जो है बाल मनोविज्ञान में यूपी टेट में पूछा गया है, लेकिन आप यदि अध्यापक भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसे पढ़ना भी आपको जरूरी है। तो द्विपार्श्विक हस्तांतरण, द्विपक्षीय हस्तांतरण। अब इसमें है क्या कि अपने अंग में ही, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के अगर आपके 2 अंग हैं, एक दायां और एक जो है आपका बायां, तो अपने ही सीखे हुई चीज़ क्या है कि इसका एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जैसे दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दे, तो ये द्विपार्श्विक हस्तांतरण हो गया। मतलब एक ही शरीर में से एक शरीर में जो है आपका द्विपक्षीय हस्तांतरण हो गया। ठीक, जैसे अगर दाएं हाथ से क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से खेलने लगे अपने ही, तो क्या होगा, वो द्विपार्श्विक हस्तांतरण के ये सब एग्जाम्पल है। तो ये रहा आपके जो है बाल मनोविज्ञान के जो सिलेक्टर आपके जो है इसमें 8 क्वेश्चन। और अभी नेक्स्ट वीडियो में बाल मनोविज्ञान के जो शारीरिक अक्षमता से संबंधित आपके क्वेश्चन है इसी पार्ट से, तो एक वीडियो आपको और मिलेगा, तो अब ये जो जाकर ये चैप्टर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।